नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कन्हैयालाल केस पर बनी मूवी पर रोक जारी रहेगी। कन्हैयालाल केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर गुरुवार तक रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट में फिल्म की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वह अगली सुनवाई तक समिति के निर्णय पर अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दें। विपिन हत्याकांड केस में परिवार और प्रशासन में बनी सहमति। जयपुर के विपिन हत्याकांड केस में प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद मौके से धरना समाप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार मृतक विपिन के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक डेयरी बूथ पर सहमति बनी है। उधर पुलिस ने विपिन मर्डर के केस मुख्य आरोपी अनस को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनस के अलावा पुलिस ने 7 और लोगों को भी पकड़ा है। राजस्थान में शिवसेना निकाय चुनावों में उतारेगी। प्रत्याशी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना अब राजस्थान में सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने जयपुर में नए प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि आने वाले समय में पंचायत, नगर निकाय और नगर पालिका चुनावों में शिवसेना पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने बताया कि रणनीति हर क्षेत्र के अनुसार बनाई जाएगी और जहां पार्टी खुद को कमजोर पाएगी वहां गठबंधन का रास्ता भी खुला रहेगा। पर्यटन में जयपुर बना दुनिया का 5वां सबसे अच्छा शहर गुलाबी नगर। जयपुर ने दुनिया के टॉप पर्यटन स्थलों की सूची में 5वां स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर की ओर से करवाए गए सर्वे में जयपुर को 91.33 स्कोर मिला। इस सर्वे में दुनिया भर के पर्यटकों ने भाग लिया। अच्छी बात है कि सर्वे में जयपुर को महल, होटल और ऐतिहासिक इमारत, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों के कारण जरूर देखने लायक शहर के रूप में बताया गया। आज नहीं खुलेंगे बीसलपुर बांध के गेट। बीसलपुर बांध के गेट 8वीं बार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे खोलने का प्लान था। इसे कैंसिल कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की मौजूदगी में गेट खोले जाने थे। अब मंत्री का दौरा भी कैंसिल हो गया है। एडीएम रामरतन सौंकरिया ने बताया कि बांध में पानी की आवक कम पड़ने पर बांध प्रबंधन ने आज बांध के गेट नहीं खोलने का निर्णय लिया है। अब भविष्य में बांध के गेट पानी की तेज आवक को देखकर या फिर बांध फुल भरने पर खोले जाएंगे। राजस्थान में फायर एनओसी की प्रक्रिया में बदलाव। राजस्थान में अब फायर एनओसी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने भवनों की अग्निशमन व्यवस्था की जांच के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को अधिकृत कर दिया है। ये एजेंसियां संबंधित इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगी और उसी आधार पर नगरीय निकाय एनओसी जारी करेंगे। हालांकि गलत रिपोर्ट की आशंका पर निकाय खुद भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता और शर्तें तय की गई हैं। कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल पार्टी से निष्कासित। अलवर शहर सीट से 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अजय अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पत्र जारी करके कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के निष्कासन की पुष्टि की है। जिला अध्यक्ष योगेश ने बताया कि अजय अग्रवाल लंबे समय से भाजपा नेताओं के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे, जिसको लेकर नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं है। आज 4 जिलों के लिए दिया भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में फिलहाल बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है जो आगामी बारिश को प्रभावित कर सकता है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए बाकी जिलों में कोई चेतावनी जारी नहीं की है। विभाग ने अलवर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद के दिनों में किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं है। ऐसे में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन 27 जुलाई से ये गतिविधियां फिर शुरू हो जाएंगी। अब उचित मूल्य की दुकान पर मिलेगा किराने का सामान। राज्य सरकार की ओर से अन्नपूर्णा भंडार योजना अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे किराना सामान उपलब्ध करवाने के जिले में दिए गए लक्ष्य अनुसार कार्य जारी है। हालांकि जिले में राशन विक्रेताओं की ओर से आवेदन की गति धीमी है, लेकिन जिला रसद विभाग की ओर से इसके लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जहां राजस्थान में 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में चूरू जिले में 199 भंडार खोले जाने हैं, जिसके लिए राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम ने राशन डीलर से आवेदन मांगे, जिसके क्रम में जिले में आवेदन की प्रक्रिया जारी है और जानकारी के अनुसार अब तक करीब 60 से अधिक आवेदन आ गए हैं।
अलवर से खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट रोडवेज बस सुविधा। खाटू श्याम जी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज अलवर डिपो की ओर से अब श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष बस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा प्रत्येक शनिवार, रविवार और एकादशी के दिन संचालित की जा रही है। प्रबंधक यातायात सुनील भगवती ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सोमवार को एकादशी होने के कारण बस सुबह 9 बजे अलवर डिपो से खाटू श्याम जी के लिए रवाना होगी। वापसी में यह बस शाम 4:15 पर खाटू श्याम जी से अलवर के लिए प्रस्थान करेगी। बस सेवा का किराया पुरुष यात्रियों के लिए 175 रुपए जबकि महिलाओं के लिए मात्र 95 रुपए निर्धारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सस्ती, सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। रोडवेज प्रबंधन ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बताया है। गहलोत ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले जोधपुर में कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों ही दबाव में काम कर रहे हैं। आज ये बात सामने आ गई है। स्विंग सोने चांदी की कीमत में आई रिकॉर्ड तेजी। सोने और चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। वैश्विक बाजार में आई तेजी के बाद दुनिया भर में कीमती धातुओं में निवेश बढ़ गया है। यही कारण है कि चांदी की कीमत जहां अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ 1,17,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है, वहीं सोने की कीमत में 600 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,02,000 रुपए पर आ गई है, जिसकी वजह से सर्राफा बाजार में सोना और चांदी बेचकर मुनाफा कमाने वालों की बढ़ोतरी हो गई है। कोटा में जिला कांग्रेस महासचिव फिर गिरफ्तार। शांति भंग के मामले में जेल में बंद कांग्रेस जिला महासचिव विपिन बरथुनिया को प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार किया है। बरथुनिया पर पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की व राजकार्य में बाधा का आरोप है। इस संबंध में जवाहर नगर थाना हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने नयापुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर नयापुरा पुलिस ने 18 जुलाई को मामला दर्ज किया। नयापुरा थाना SHO विनोद कुमार ने बताया कि जवाहर नगर थाना हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि वो 17 जुलाई को शांति भंग में गिरफ्तार अभिमन्यु सुराणा को एसीजेएम कोर्ट में पेश करने लाया। इस दौरान साथ में कांस्टेबल विक्रम सिंह व रोशन भी थे। सुराणा को कलेक्ट्रेट चौकी में ले जाते समय गेट पर विपिन बरथुनिया ने हम तीनों के साथ धक्का मुक्की की। सुराणा के साथ मारपीट करने की कोशिश की। हम तीनों ने बीच बचाव किया तो विपिन ने हम तीनों के साथ धक्का मुक्की की और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी जल्द। राजस्थान सरकार व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अब नई ट्रेड पॉलिसी लाने जा रही है। स्थानीय व्यापार को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के साथ ही दूसरे राज्यों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसी पॉलिसी में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। भजन लाल सरकार की मंशा है कि इस नीति से व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाकर प्रदेश को प्रमुख ट्रेड हब के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए व्यापारिक संगठनों, स्थानीय व्यापारी, लघु औद्योगिक इकाइयों के संचालनकर्ताओं से संवाद कर सुझाव लिए जा रहे हैं। व्यापारी भी मांग करते रहे हैं कि नीतियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। खाद्य सुरक्षा योजना में EKYC से छूट। राशन कार्ड से जुड़ी EKYC प्रक्रिया की तकनीकी समस्या के कारण वंचित रहे बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अब सरकार ने राहत दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के लिए अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को EKYC से छूट दी गई है। EKYC के तहत बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया बुजुर्गों और मासूम बच्चों के लिए परेशानी बन रही थी। अंगूठे के निशान स्कैन न हो पाना, आंखें झपकने से फेस स्कैन नहीं होना आम बात हो गई थी। कई बुजुर्ग घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद सिस्टम से अयोग्य घोषित किए जा रहे थे। बांसवाड़ा में अगले माह खुलेगा हैंगिंग ब्रिज। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी को जोड़ने वाला गुरु गोविंद उच्च स्तरीय पुल हैंगिंग ब्रिज अब अपने अंतिम चरण में है। करीब 133 करोड़ की लागत से तैयार यह ब्रिज आगामी अगस्त माह में जनता के लिए खोला जा सकता है। इसके उद्घाटन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि कार्यकारी एजेंसी को ठेकेदार फर्म की ओर से हस्तांतरण की प्रक्रिया बाकी है। ब्रिज की टेस्टिंग पूरी हो गई है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। प्रोजेक्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में निर्माण पूर्ण होने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन कोविड काल, बजट अवरोध और तकनीकी कारणों से इसका निर्माण कार्य बार बार अटकता गया। अब आखिरकार लोडिंग टेस्ट भी पूर्ण हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार रिपोर्ट आते ही ब्रिज विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
बीसलपुर बांध से जयपुर शहर के लिए आई अच्छी न्यूज। बीसलपुर बांध के लबालब होने के साथ ही जयपुर शहर की करीब 50 लाख आबादी के लिए पेयजल संकट अब खत्म होने जा रहा है। बांध में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता को देखते हुए जलदाय विभाग ने शहर के 6 नए इलाकों में 24 घंटे पानी की सप्लाई का ट्रायल शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। साथ ही जयपुर शहर और विस्तारित क्षेत्रों पृथ्वीराज नगर फेज 2 और जगतपुरा फेज 2 के लिए 10 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलेगा। राजस्थान सरकार ने आरटी नियमों में किया बदलाव। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत निशुल्क प्रवेश की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वे सभी निजी स्कूलों को सूचित करें कि अब PP3 पूर्व प्राथमिक कक्षा और कक्षा 1 में ही आरटी के अंतर्गत निःशुल्क और शुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय सत्र 2025 से 26 से लागू होगा। इससे पहले LKG और UKG जैसी कक्षाओं में भी सरकारी अनुदान के माध्यम से फीस का भुगतान किया जाता था। अब इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। निदेशक के अनुसार इस कदम का मकसद शिक्षा के अधिकार को मुख्य प्राथमिक और पहली कक्षा तक सीमित करना है। अब ट्रांसफर स्टेशन में कचरा होगा कंप्रेस्ड। बीकानेर में कचरे के जल्द और सुविधाजनक परिवहन के लिए शहर में आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन तैयार होगा। डोर टू डोर संग्रहित कचरे को पहले यहां लाया जाएगा व मशीनों से कचरे को कंप्रेस्ड कर बल्लभ गार्डन स्थित डंपिंग यार्ड में भेजा जाएगा। इससे ऑटो टिप्पर के बार बार डंपिंग यार्ड जाने वाने में लगने वाले समय की बचत होगी। कचरा परिवहन कार्य में गति आएगी। ट्रांसफर स्टेशन निर्माण की कवायद को नगर निगम ने शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण और संचालन पर लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह ट्रांसफर स्टेशन 100 TPD क्षमता का होगा। इसके निर्माण के लिए इसी महीने के आखिरी सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होने की उम्मीद है। KR श्रीराम बने हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस। राजस्थान हाईकोर्ट को सोमवार को जस्टिस KR श्रीराम के रूप में 43वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जस्टिस KR श्रीराम को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में जल्द ही 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की संभावना है। यदि यह नियुक्ति हो जाती है तो हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 40 को पार कर जाएगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। शिक्षा विभाग के खेल भी निराले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय ने बांसवाड़ा जिले सहित प्रदेश के 3,737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से करीब 4,500 से अधिक शिक्षकों को अधिशेष की श्रेणी में डाल दिया है। अब ये शिक्षक चालू सत्र में नई स्कूलों के दरवाजे खटखटाएंगे। इन अधिशेष शिक्षकों के लिए निदेशक ने टाइम फ्रेम भी जारी कर दिया है। ऐसे में अगले 4-5 दिन में ही इनकी पुरानी स्कूल से विदाई हो जाएगी। तय शेड्यूल अनुसार 22 जुलाई को शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करेंगे और 24 को शिक्षकों को नई स्कूल में जाना होगा। KDA ने दे दी खुशखबरी, विकसित होगा स्मृति वन कोटा। शहर के देवली अरब क्षेत्र स्थित वन विभाग के स्मृति वन को कोटा विकास प्राधिकरण KDA की ओर से विकसित कर यहां उद्यान बनाया जाएगा। इसके तहत यहां लोगों की सुबह व शाम की सैर के लिए फुटपाथ विकसित कर आकर्षक पौधारोपण किया जाएगा। देवली अरब क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर उद्यान बनाने की योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई। इसके बाद इस उद्यान को विकसित करने के लिए वन विभाग ने वर्ष 2016 में UIT के साथ MOU किया। इसके बाद 13.55 करोड़ रुपए की लागत से उद्यान की 4 दीवारी कर कृत्रिम पहाड़, कमल सरोवर, पाठवे, योग केंद्र, वाटर चैनल, बांस समेत जंगली पेड़ों और औषधीय पौधे लगाकर ट्रैक बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन 9 वर्ष बाद भी अब तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में उद्यान होने के बावजूद आसपास के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर स्मृति वन में 2 बार आग लगाने से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी जलकर नष्ट हो गए। राजस्थान में RGHS योजना में बड़ा घोटाला। RGHS योजना में लगातार घोटाला सामने आ रहा है। जयपुर सहित कई जिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब हर जिले में जांच हो रही है ताकि घोटाले का मालूम किया जा सके। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई RGHS योजना सवालों के घेरे में आ गई है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले को प्रदेश के सबसे संगठित हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड में गिना जा रहा है। RGHS की जांच में अब तक स्वास्थ्य विभाग के निशाने पर प्रदेश में 20 से ज्यादा डॉक्टर आ चुके हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। वहीं मेडिकल स्टोर्स के मिलीभगत से यह खेल चल रहा था, जिसमें अब तक प्रदेश में 275 मेडिकल स्टोर्स पर जांच की जा चुकी है, जिनके खिलाफ भी जांच कार्रवाई जारी है।
कथावाचक के बयान के बाद फिर गरमाया मामला। जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज ने शनिवार शाम को मंत्री जोराराम कुमावत के साथ जालोर दुर्ग की चढ़ाई पर स्थित बायोसा मंदिर में दर्शन किए तो मामला शांत हुआ, लेकिन कथावाचक को तख्तगढ़ लौटने के दौरान उनकी ओर से जारी किए गए एक वीडियो के बाद रात को मामला फिर से गरमाया। रात 8 बजे के बाद काफी संख्या में लोग अस्पताल चौराहे पर जुटे और रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद देर रात को पुलिस के सख्त रुख के बाद भीड़ को यहां से खदेड़ा जा सका। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपीए के प्रावधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के लिए गंभीर खतरा बताते हुए गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिखते हुए धारा 54/3 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। जूली ने एक्स पर लेटर की कॉपी शेयर करते हुए कहा कि डीपीडीपीए के तहत आरटीआई कानून की आत्मा पर आघात हो रहा है। यह वही ऐतिहासिक कानून है जिसे 2005 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पहल पर लागू किया गया था। यह कानून नागरिकों को शासन से सवाल पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संवैधानिक अधिकार देता है। राजस्थान सरकार का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए चयन प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या में 100% तक बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। पहले तक यह सीमा अधिकतम 50% थी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में 2 गुनी तक वृद्धि की जा सकेगी। इसका सीधा फायदा उन प्रतियोगियों को मिलेगा जो कट ऑफ के आसपास चयन से बाहर हो जाते थे और जिनके चयन की संभावना अतिरिक्त रिक्तियों से बन सकती है। मदन दिलावर निरीक्षण के दौरान हुए नाराज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार को औचक निरीक्षण के दौरान काफी नाराज हो गए। शिक्षा मंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से काफी नाराज हुए। वहीं नाराजगी के बाद लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल स्थित समग्र शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पूरे कार्यालय परिसर को लगभग सुनसान पाया। न तो अधिकारी अपने कक्षों में थे और न ही कर्मचारी अपनी सीटों पर मौजूद थे। पाली में मेडिकल स्टूडेंट सफाई कर्मियों में झगड़ा। पाली में मंगलवार की सुबह अंबेडकर सर्किल के पास 2 मेडिकल स्टूडेंट और 2 सफाई कर्मियों का झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के लोगों को मेडिकल के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। झगड़े की सूचना पर सफाई कर्मी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट को बचाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस समझाने पहुंची तो पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने लगे। बांगड़ हॉस्पिटल के मेडिकल ज्यूरिस्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। कोतवाल अनिल विश्नोई, सब इंस्पेक्टर आनंद सिंह, कालका पेट्रोलिंग टीम सहित भारी पुलिस जाब्ता हॉस्पिटल में तैनात है। भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर कांग्रेसी देंगे धरना। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार बुधवार को बाड़मेर एवं बालोतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। भाजपा सरकार में बढ़ते अपराध, पंचायती राज चुनावों को टालने और स्मार्ट मीटर से जनता को हो रहे नुकसान के विरोध में कांग्रेस 23 जुलाई को बाड़मेर और बालोतरा में प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 बजे बाड़मेर जिला मुख्यालय और दोपहर 3 बजे बालोतरा जिला मुख्यालय पर विरोध होगा। विकास दिव्य कीर्ति की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति की अपील पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। आज समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं विकास दिव्य कीर्ति को अजमेर की अदालत में कल पेश होना है। दरअसल विकास दिव्य कीर्ति ने अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जूली ने सरिस्का की सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इसे बाघों के प्राकृतिक आवास और संरक्षण के साथ अन्याय बताते हुए केंद्रीय सशक्त समिति सीईसी को आपत्ति पत्र सौंपा है। दरअसल विभाग ने सीईसी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरिस्का की सीमाओं के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने इस प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की है। यह प्रस्ताव खनन व होटल लॉबी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
सीबीएसई स्कूलों में लगेंगे। हाई रिजोल्यूशन सिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी की गए हैं। स्कूलों को शौचालय व वॉशरूम को छोड़कर सभी जगह हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा, जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, जिसका आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।